नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। इस कोरोना संक्रमण के दौरान जब सभी शिक्षण संस्थाएं या विद्यालय बंद हैं और हम बच्चों के साथ कई नवाचारी माध्यम से हम जुड़े हुए हैं और अपने जो ज्ञान है, शिक्षा है, हम उनके तहत उनको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मोहल्ला स्कूल हो गया, लाउड स्पीकर स्कूल हो गया, बुलटू के बॉल हो गया, मिस्ड कॉल गुरुजी या ऑनलाइन क्लास, इनके माध्यम से हम बच्चों को सीखने सिखाने का कार्य हम जारी रखे हुए हैं। और भी बहुत सारे नवाचार चीज़ों को हम अन्वेषण कर रहे हैं और नए नए तरीकों को हम प्रयोग में ला रहे हैं, जो कि बच्चों के लिए मददगार साबित हो रहा है। और इसी तारतम्य में हमारे प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, इन्होंने घोषणा की है कि ऐसे सभी शिक्षक जो कि अपनी स्वेच्छा से अपने आसपास के विद्यार्थियों को सीखने सिखाने का कार्य जारी रखे हुए हैं विभिन्न नवाचार के माध्यम से, और इनको शिक्षक दिवस के दिन में सम्मानित किया जाएगा। तो ये घोषणा जो इन्होंने की है, मैं इसको आप सभी को थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दौरान ऐसे सभी शिक्षक जो स्वेच्छा से अपने आसपास विद्यार्थियों को सीखने सिखाने का कार्य जारी रखे हुए हैं, विभिन्न नवाचार कर शिक्षा की अलख जगाने का काम कर रहे हैं, उन्हें शिक्षक दिवस के दिन प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने यह घोषणा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभा कक्ष में आयोजित परिचर्चा में की। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में किस तरह और किस रूप में लागू किया जाए, इस पर मंथन किया गया। परिचर्चा का उद्देश्य राज्य के परिप्रेक्ष्य में स्कूल शिक्षा विभाग के सभी निकायों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से परिचित कराना है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर टेकाम ने कहा कि कोरोना संक्रमण के जिन शिक्षकों ने विभिन्न नवाचारी प्रयास जैसे पढ़ाई तू हर पारा, लाउड स्पीकर स्कूल और बुलटू के बोल जैसे कार्यक्रम लागू करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा की अलख जगाने का काम किया है, उन्हें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक दिवस के दिन प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। संबंधित शिक्षकों को इसके लिए अपने कार्य का वीडियो और फोटो वेबसाइट में अपलोड करना होगा। स्कूल शिक्षा विभाग से यह प्रमाण पत्र सीधे संबंधित शिक्षकों को ईमेल से भेजा जाएगा। तो ये घोषणा हमारे शिक्षा मंत्री ने की है। अब समस्या है कि हम इसको किस तरह से अपलोड करें। जो हमारा स्कूल CG.in है, इसमें किस तरह का हम इसको कैसे अपलोड करेंगे और यह फॉर्म किस तरह से भरेंगे, या जो ये जो वीडियो क्लिप है या फोटो जो कि अपलोड करने की बात कही गई है, इसको हम कैसे करेंगे। तो आइए हम इसको सबसे पहले सीखते हैं। तो इसके पश्चात हम सीधे चले आएंगे गूगल में हम सर्च करेंगे जो हमारा पढ़ाई तो हर द्वार का जो वेब पोर्टल है cgschool.in, वहाँ हम लोग आ जाते हैं cgschool.in, और गूगल में इसको टाइप करने के पश्चात आपका पढ़ाई तो हर द्वार ये वेबसाइट खुल जाएगा। ये खुल रहा है हमारा, ये वीडियो में आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारा वेबसाइट खुल गया और यहाँ हम लॉग इन करेंगे। सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं, यहाँ अपना मोबाइल नंबर, एक मिनट। तो ये हो गया, पासवर्ड मैं डाल दिया और इसको लॉग इन करते हैं। मोबाइल नंबर, एक मिनट।
मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड 677, इसको लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करने के पश्चात मेरा लॉग इन हो गया। आप मेरा यहाँ नाम देख पा रहे हैं, विजय कुमार तिर्की, और यहीं पर आप देख रहे हैं नया न्यू लिखा हुआ है, पढ़ाई तो हर पारा के अंतर्गत गतिविधियों की एंट्री। तो यहाँ पर से हमको जो भी वीडियो क्लिप्स हम जो लिए रहेंगे पढ़ाते समय, या तो जो हमारा फ़ोटो है पढ़ाते हुए फ़ोटो, उसको हमको यहाँ एंट्री करना है। तो हम इसको टच कर लेते हैं तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, वेलकम विजय कुमार तिर्की, पढ़ाई तुहर पारा में मेरा स्वैच्छिक योगदान। स्वैच्छिक योगदान मतलब मेरा स्वेच्छा से मेरा क्या योगदान है। तो यहाँ आपका प्रोफाइल दिखेगा, फ़ोटो दिखेगा, और उसके पश्चात आप देख पाएंगे आपका स्कूल का नाम, टीचर्स नेम यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, टीचर की आईडी है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका जो एक्सपीरियंस है वो सभी। और इसके पश्चात आपका जो भी आप अपना ईमेल आईडी डाले रहेंगे, चाहे जीमेल हो या रीडिट मेल हो, वो वहाँ यहाँ पर वो प्रदर्शित होगा। और उसके नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है, ईमेल आईडी देना अनिवार्य है, दिए गए ईमेल आईडी पर ही पढ़ाई तुहर पारा में स्वैच्छिक योगदान देने हेतु प्रमाण पत्र भेजा जाएगा। मतलब ईमेल आईडी मस्ट, मतलब हमको देना ही देना है, क्योंकि जो प्रमाण पत्र है उसी में मतलब भेजा जाएगा, और इसलिए उसको हमको भरना ही है ईमेल आईडी। तो पहला दिया हुआ है यहाँ जो नवाचार है उसमें पढ़ाई तुहर पारा, पढ़ाई तुहर पारा खुल गया है। और इसमें गांवों की संख्या जहां आप पढ़ाने जाते हैं, तो कितने गांव हैं जहां आप, या तो 2 या 3 गांव होगा या 4 गांव होगा, तो वहाँ उसका संख्या यहाँ पर हमको देना है। गाँवों का नाम जहां आप पढ़ाने जाते हैं, तो कौन कौन सा गाँव है उसका गाँव का नाम यहाँ हमको भरना पड़ेगा। फिर यहाँ आगे देखते हैं जो टेबल दिया हुआ है, स्कूल, पहला जो कॉलम है उसमें स्कूल है, दूसरा में छात्र, तीसरा में छात्रा। तो पहला में प्राथमिक, इधर जो स्कूल है प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक, हायर सेकेंडरी, ये सभी दिया हुआ है। आप जिस भी स्कूल से आप बिलोंग करते हैं, प्राथमिक से आप हो, या तो आप उच्च प्राथमिक शाला से हो, या तो हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी से हो, तो आप जहाँ पारा मोहल्ला में जब पढ़ाई तुहर पारा में आप पढ़ाने जाते हैं, तो कितने बच्चे उस गांव में, कितने छात्र आते हैं, मतलब यहाँ लड़कों का संख्या देना है, और कितनी लड़कियां आते हैं वहाँ पर, यहाँ पर उनका संख्या देना है। उसी तरह से उच्च प्राथमिक शाला का भी हमको देना है, उच्च प्राथमिक शाला में, और हाई स्कूल में कितने बच्चे आते हैं या हायर सेकेंडरी में। इतना भरने के पश्चात यहाँ पर आपने कोई वीडियो क्लिपिंग्स बनाई होगी, बच्चों को पढ़ाते हुए कोई छोटा सा वीडियो क्लिप बनाए होंगे, उसको यहाँ पर करना है। चूज़ फाइल बोला जा रहा है, तो यहाँ मैं चूज़ फाइल कर लेता हूँ, और इसको जैसे ही मैं टच करता हूँ तो यहाँ आप देख पा रहे हैं नीचे 4 ऑप्शन खुल गए। कैमरा पहला तो है, फिर कैमकोर्डर, तीसरा रिकॉर्डर, और चौथा फाइल्स। तो इसको कैमरा के माध्यम से, कैमरा जो है वो फ़ोटो लेने के लिए है, तो इसको आप उस वक्त भी जब आप पढ़ा रहे हैं डायरेक्ट यहाँ से भी आप फ़ोटो ले सकते हैं। और कैमकोर्डर और रिकॉर्डर एक ही कार्य करता है, या तो आप जिस समय आप हकीकत में आप पढ़ा रहे हैं, क्लास रह रहे हैं, उसी समय आप लाइव इसको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कैमकोर्डर के माध्यम से भी या तो रिकॉर्डर के माध्यम से। और अगर ऐसा आप नहीं कर पाए हैं, आपने पहले उसको रिकॉर्ड कर लिया और कहीं पर गैलरी में या फाइल में आपका जो वीडियो है वो सेव है, तो उसको भी आप फाइल से यहाँ से जो चौथा ऑप्शन है वहाँ से आप इसको यहाँ डाल सकते हैं। फाइल चूज, उस फाइल से आप इसको डाल सकते हैं यहाँ। तो ये हो गया किस तरह से आपको अपलोड करना है। फिर फ़ोटो चुनिए बोलता है, फिर यहाँ आप जो फ़ोटो, जो गतिविधि आप करा रहे हैं, कितने बच्चे उपस्थित हैं, कितने दूर दूर आप उनको बैठाए हैं, उन सभी का आपने फ़ोटो लिया होगा, और उसका आप यहाँ पर क्लिपिंग्स उस फोटो को यहाँ पर डालते हैं। तो इसमें भी वही ऑप्शन खुलेगा, ये 4 ऑप्शन खुलेगा। या तो आप लाइव पढ़ा रहे होंगे उसका फ़ोटो होगा, तो इसमें तो केवल फ़ोटो ही डालना है। वीडियो के लिए तो ऊपर का ऑप्शन था, तो नीचे केवल फ़ोटो ही डालना है। तो कैमरे के माध्यम से इस फ़ोटो को आप तो ले सकते हैं, मतलब लाइव पढ़ाते हुए भी आप ले सकते हैं। तो इसके नीचे में और छोटा छोटा लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे,
10 MB का वीडियो, तो वीडियो जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए, जो वीडियो क्लिपिंग्स होगा वो कम से कम आपका 10 MB का होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। फिर 100 KB का फ़ोटो, 100 KB का ही फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो ये सभी जो आप अपना कैमरा में बहुत सारा मतलब ऑप्शन है, वहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता किस तरह से फ़ोटो को कम या ज़्यादा करना पड़ता है, या कितना MB में या कितना KB में परिवर्तन करना पड़ता है, तो इसके लिए मैं अलग से फिर से एक वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए, ताकि आप सभी को इस वीडियो को अपलोड करने में आसान होगा। और दूसरा है पढ़ाई तो हर द्वार के बाद में पढ़ाई लाउड स्पीकर से। तो पढ़ाई लाउड स्पीकर से आप किस तरह से जो जिसमें भी आप इन्वॉल्व हैं उसको उसको आपको भरना होगा। यहाँ पर भी गाँवों की संख्या जहाँ आप पढ़ाने जाते हैं, तो कितने गांव हैं जहाँ पर आप लाउड स्पीकर से पढ़ा रहे हैं, तो गाँवों का नाम जहाँ आप पढ़ाने जाते हैं, तो उस गांव का नाम जहाँ आप पढ़ाने जाते हैं, या तो और कौन कौन से गांव आते हैं उसके अंतर्गत जहाँ आप लाउड स्पीकर से पढ़ाई करा रहे हैं। फिर यहाँ जो वीडियो क्लिपिंग्स आप पढ़ाते हुए लिए हैं उसको यहाँ पर फिर से आप क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। फाइल्स आपको सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद में वही 4 ऑप्शन खुलेंगे। 4 ऑप्शन खुलने के पश्चात आप देख पा रहे हैं कैमरा खुलेगा, कैमकोर्डर, रिकॉर्डर, फाइल्स। तो कैमरा तो यहाँ वीडियोस के लिए आपको करना है, अपलोड करना है, इसलिए कैमरा इस यहाँ प्रयोग नहीं होगा। लेकिन कैमकोर्डर, रिकॉर्डर और ये जो लाइव क्लास ले रहे हैं तब उस समय रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर डायरेक्ट आप सेव हो जाएगा, यहीं पर सेव हो जाएगा, आपको फाइल से चूज करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आप कहीं अलग से इसको इस पोर्टल को लॉग इन किए बगैर रिकॉर्डिंग करते हैं और कहीं आप अपना गैलरी में रखे रहते हैं, तो वहाँ से आप फिर फाइल को टच करेंगे तो वहाँ से आप उस वीडियो को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो वीडियो की बात नहीं है, केवल फ़ोटो की बात है। यहाँ पर फ़ोटो की बात होगी यहाँ नीचे का। तो यहाँ पर भी सभी के लिए वही दर्शाया गया है, 10 MB का वीडियो और 100 KB का फ़ोटो अपलोड करें, तो सबके लिए वही लागू है। फिर आगे है पढ़ाई बुल्टू के बोल से। तो बुल्टू के बोल्स ये क्या है, बुल्टू के बोल जो है ब्लूटूथ के माध्यम से, जहाँ पर नेटवर्क की समस्या होती है या नेटवर्क नहीं है, हम ऑनलाइन उनसे बच्चों के साथ नहीं जुड़ पाते हैं, तो उनके साथ हमको कैसे पढ़ाते हैं या कैसे उनको हम ज्ञान दे सकते हैं, कैसे उनको सिखा सकते हैं। तो हाट बाज़ार की संख्या जहां आप पढ़ाने जाते हैं, तो हाट या बाज़ार जहां भी आप पढ़ाने जाते हैं तो कितने हैं उनका संख्या देना है। फिर सामग्री कितने लोगों को भेजें, फिर आप जो ब्लूटूथ के माध्यम से कितने लोगों को मतलब आपने भेजा है, चाहे जो भी वीडियो हो या ऑडियो हो या वीडियो क्लिपिंग्स या जो भी सामग्री या PDF कितने जो भी हो, आपने ब्लूटूथ के माध्यम से कितने लोगों को भेजा या कितने सामग्री भेजे हैं। तो जो मैंने अभी कहा वीडियो क्लिपिंग्स हो गया, या तो वीडियो हो गया, या PDF हो गया, या इमेज हो गया, आप कितना कितना भेजे हैं। फिर आप उसके प्रमाण के लिए यहाँ कुछ वीडियो से सिलेक्ट कीजिए या वीडियो क्लिपिंग्स, और उसके पश्चात उसको वही प्रक्रिया है जो आपने पहले 2 में देख चुके हैं। वो 4 ऑप्शन खुलेंगे, कैमरा, कैमकोर्डर, रिकॉर्डर और फाइल। तो वहाँ से आप जो भी आप रिकॉर्डिंग किए हैं उसको यहाँ अपलोड कर सकते हैं। फिर फ़ोटो आपको अपलोड करना होगा, तो यहाँ फ़ोटो आप भी अपलोड कर सकते हैं। और इसके पश्चात यहाँ पर दिया गया है आखिरी में सुरक्षित करें। सुरक्षित करें तो यहाँ पर आपको करना क्या है, इसको इन सब चीज़ों को अपलोड करने के बाद आप उसको सुरक्षित कर देंगे। सुरक्षित करने से क्या होगा, वो सेव हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। और एक बार सुरक्षित कर दिए आप, तो फिर उसको आप दोबारा से उसमें किसी भी तरह का एडिटिंग या करेक्शन या सुधार का कार्य नहीं कर सकते हैं। जो आपने भर दिया एक बार, उसमें इस तरह का आप फिर से दोबारा करेक्शन करना चाहेंगे या एडिटिंग करना चाहेंगे, वो नहीं हो पाएगा। तो इसी के माध्यम से जो ईमेल आईडी आपने इसमें प्रोवाइड किया है, दिया है, उसी ईमेल आईडी पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन आपको प्रमाण पत्र आपके ईमेल आईडी में भेजा जाएगा। तो यहाँ तक आपको मैं सोचता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये बहुत सुंदर अवसर है सभी शिक्षक साथियों के लिए जो भी इस कार्य में मतलब अपने आप को व्यस्त रखे हुए हैं या इस तरह से जो कार्य कर रहे हैं, ये जो भी नवाचारी के माध्यम से बच्चों को सीखने सिखाने का कार्य कर रहे हैं, गांव मोहल्ले में जा कर के, मोहल्ला स्कूल के माध्यम से, लाउड स्पीकर स्कूल के माध्यम से, ब्लूटूथ केबल से, या मिस्ड कॉल गुरुजी, या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो भी प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत सुंदर अवसर है इस तरह का आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने का। तो जो भी आप जो
समर्पित भाव से शिक्षा दे रहे हैं, इस कोरोना संक्रमण के दौरान भी स्वेच्छा से कर रहे हैं। तो आप सभी को भी, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वो भी कुछ प्रोत्साहित करना चाहते हैं, सम्मानित करना चाहते हैं, तो इस मौके का ज़रूर आप फ़ायदा उठाइए। तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये जो मेरा छोटा सा वीडियो था। तो इसी तरह का वीडियो मैं कई तरह से मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो इस मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।